कुपरदीप तो गांव में आज तक भैंसवाड़ तो के साथ किन और कितने गांवों में नहीं गया होगा, आगे देखते भी नहीं। ये देखा नहीं है, नहीं आए तक भी नहीं, गांव में नहीं आए, अजय नहीं आए। पहले तो एक रोटेशन था 14 दिन में, 14 दिन का केतुक है। मैं गन्ना तो ला पेमेंट तो जो व्यापार कर रहे, फैक्ट्री लगा रहे, फैक्ट्री किसानों के ऊपर चला रहे, सिर्फ किसान गन्ना ही तो देगा, कच्चा माल देगा उन्हें। उनके अपना कहीं तक लोन ले अपनी व्यवस्था करे, नहीं चले 14 को बंद कर लो अपने मिलों को। तो क्या जरूरत है कि लगे किसानों को लटका के धर दिए। इसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की है, केंद्र में तो भाजपा की है ही है। पिछले साल तो हरियाणा में जो गन्ने का रेट दिया उन्होंने 350 का दिया और 50 का दिया। मेरी बात हरियाणा में अच्छा दिया। जी हाँ, हमें 25 रुपए का दिया 300। एक क्या वहाँ 362 रुपए का रेट, हमें 50 रुपए का है। एक तो यही बैलेंस क्यों है, जबकि चीनी उसकी भी भारत में भी खरी, हमारी भी भारत में, विदेश में जाएगी तो उनकी भी जाएगी, हमारी भी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के भैंसवाल गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, अक्सर कहीं ना कहीं जब हम भैंसवाल हो गया, खासकर ये पश्चिम की बेल्ट हो गया, ये अक्सर जाटों के गांव हैं। काफ़ी मतलब एक बेल्ट सी हम इनको बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जाट है जो कहीं ना कहीं किसान है। किसान और भी हैं, लेकिन इन बेल्टों में थोड़ा सा अलग बातचीत रहती है, क्योंकि यहाँ पर इन गाँव की चर्चाएँ और इन गाँव के लोगों की अक्सर रहती हैं। मैं बात करना चाहूँ गन्ने की पेमेंट को लेकर या किसानी को लेकर के। सरकार कैसी रही कैसी नहीं रही, यही अपनी जुबानी बताएंगे कि आखिर सरकार में कमियां हैं तो क्या कमियां हैं और अच्छाई है तो क्या अच्छाई है। हम बात लोकसभा चुनाव की भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ चर्चाएं हैं हल्की फुल्की कहीं ना कहीं गांव के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल में आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कि देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या कुछ इनका कहना है, सरकार सही है सरकार गलत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार साहब। क्या नाम है जी? जगमेर सिंह है जी। अच्छा जगमेर जी, आप बता दीजिए कि पहले तो कि यहाँ पर जो किसान है वो सही है, खुश हैं सरकार से या नहीं है? देखो, सरकार की किसानों की जहाँ लोग खुश की बात है, सरकार जो अपने काम कर रही है, वे चाहे सड़क बना रही है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, जो है वो तो है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की है, केंद्र में तो भाजपा की है ही है। पिछले साल तो हरियाणा में जो गन्ने का रेट दिया उन्होंने 350 का दिया और 50 का दिया। मेरी बात हरियाणा में अच्छा दिया। जी हाँ, हमें 25 रुपए का दिया 300। एक क्या वहाँ 362 रुपए का रेट, हमें 50 रुपए का है। एक तो यही बैलेंस क्यों है, जबकि चीनी उसकी भी भारत में भी खरी, हमारी भी भारत में, विदेश में जाएगी तो उनकी भी जाएगी, हमारी भी जाएगी। इसके अलावा जब कोई भी चाहे मतलब टीचर है या कोई व्यापारी है या कुछ भी चीज़ हो, सबके नगद चले। हम भी बाजार में तो कुछ सामान लावे नगद लावे, दवाई के भी नगद है, बच्चों की फीस भी नगद देवे। हमारे गन्ने का पेमेंट कई साल तक सपा की सरकार में भी यही हालत थी। भाजपा तो उम्मीद कर रहे थे भाई चलो ठीक होगा, 5 साल उनके वे भी बीत गए, दोबारा फिर सरकार में आगे पेमेंट नुक्का नहीं लटक रहा। जबकि हम किसान कार्ड अगर बनवाओगे उस पर तो हम ब्याज देंगे, बिजली का बिल लेट हो जाएगा, लेट तो होएगा जी, हमारा पेमेंट नहीं आता, हम उसकी पेनल्टी देंगे। आज चलो उन्होंने अदा कर दिया या भाई उसकी रिहाई कर दी, वो बात अलग है, लेकिन हमें उसकी पेनल्टी देनी पड़े। हमारे गन्ने का ना तो ब्याज मिलता ना टाइम पे मिलता। हम गन्ने की फसल 1 साल में तैयार हुए और 1 साल में तैयार होने के बाद में फिर एक उसे मिल में डाल दें, 1 साल बाद लोग उसका पेमेंट भी रोजगारी में फर्ज करो, किसी के 100 रुपये चाहते हो किसी पे, ला भाई 10 रुपये तो आज ले जा, 5 कल को ले ला, फला उसे पूरे साल लोग का घुमावे उन 5 रुपये में। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अपने दिन की बात करें, घर से निकलते हैं, एक भी दिन कहीं पर भी हम उधार नहीं करते, चाहे कोई सामान लेना है, चाहे कुछ खाना है, चाहे दवाई है, कुछ भी जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गन्ने की पेमेंट है उसे उधार के हिसाब से ही देख लीजिए, उधार ही पड़ी है, क्योंकि इनकी पेमेंट हो नहीं रही है। जी क्यों है उधार? नगद होना चाहिए। जब हम चीज की नगद बेच दिए तो हमें पैसे मिले, उनकी चीनी कौन सा उधार बिखरी, और उधार बिखरी हमारी जिम्मेदारी तो नहीं हुआ। पहले तो एक रोटेशन था 14 दिन में, 14 दिन का केतुक है। मैं गन्ना तो ला पेमेंट तो जो व्यापार कर रहे, फैक्ट्री लगा रहे, फैक्ट्री किसानों के ऊपर चला रहे, सिर्फ किसान गन्ना ही तो देगा, कच्चा माल देगा उन्हें। उनके अपना कहीं तक लोन ले अपनी व्यवस्था करे, नहीं चले 14 को बंद कर लो अपने मिलों को। तो क्या जरूरत है कि लगे किसानों को लटका के धर दिए। इसमें हमारी एक सप्ताह ठहरी मजबूरी है, किसान सबको राह उठाता है, लेकिन हमारे में एकता ना होने की वजह से हम उस वजह तक फंसे हुए हैं। भाई एकता नहीं नजर आती। हाँ, किसानों में एकता नहीं है। किसान सारी बिरादरी के हैं, चाहे तो कोई अपने नेता को लेकर उसकी क्या लोला है या बिरादरी के हिसाब से चलते हैं। सच्चाई अगर एक जगह हो जा, जितनी जरूरत हमें गन्ना घेरने की है ना, इतनी जरूरत उसे लेने की है, वो भाग का गन्ना लेगा। यदि नहीं लेगा तो उसके कर्मचारी उसका लट देंगे। अच्छा, कई लोग बोलते हैं, सुनिएगा, कि सही है सरकार, कहीं ना कहीं कहते हैं कोई बात नहीं, लेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं,
पहले की बात करें, पहले की तुलना में गुंडागर्दी ज़्यादा थी तो सरकार ने सही कर दी है। बात सुनो जी, मैं बताया आपको सरकार की सारी व्यवस्था ठीक है, लेकिन हमें जो दर्द है हम अपने दर्द को बता रहे हैं, हम उनकी बुराई निंदा नहीं करते, हम बिल्कुल सच्चाई की बात बता रहे हैं। जो उन्होंने अच्छा करा वो तो ठीक है, लेकिन जो किसानों का पेमेंट नहीं होता या बहा नहीं बढ़ता, सरकारी कर्मचारी के 10, 5 या 2% बढ़ाते होंगे, इनके क्यों नहीं बढ़ाते? इनके कई साल में उन्होंने 25 रुपये बढ़ाए थे पिछले साल, उसके ये पिछले साल युग जा ही लिया, आज तो आगे का पता नहीं कितने बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे, और वो बढ़ा भी दे उसका पेमेंट नहीं होता। ये क्या तरीका है? किसानों का फिर ब्याज क्यों ले रहे? उनका वो इस तरह की जो किसान तो कहीं ना कहीं परेशान है। फिर जो अंतर क्यों है हरियाणा में, भाई इसमें उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बराबर होना चाहना है। बिल्कुल। तो जब सरकार अलग अलग हो, चलो मान लो राज्य सरकार को अधिकार है भाई वो करे, और राज्य सरकार को जब इतना अधिकार है तो पेमेंट अंकुश लगाने का काम भी तो सरकार का है, नहीं मिल लो भाई, चाहे वो शासन लगाओ चाहे प्रशासन लगाओ। एक मैं छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ। देखिए पेमेंट तो लगभग किसानों की आती ही नहीं है, काफी समय हो गया है। रेट भी हाँ, रेट भी नहीं बढ़ रहे जी, आप बता रहे हैं। जो गन्ना है यो 38 238, तो इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, किसानों की दवाइयों का खर्चा तो निरंतर बढ़ता जा, मजदूरी भी जब स्प्रे करेंगे या खाद गिरेंगे, रेट इसका बढ़ाते नहीं, पेमेंट इनका करते नहीं। हाँ, तो किसान कहाँ जावे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि छोटी सी बात बता दीजिए। चलिए, किसान है, अपना घर चलता है, जो किसानी से ही चलता है, क्योंकि जो पेमेंट है हम किसानी करते हैं, गन्ना दे के आते हैं तो पेमेंट आती है। तो कैसे, सुनिए, कैसे अब घर का खर्च चला रहे हैं आप? मैं आपको बात बता रहा, किसान जो है ये भी तो सरकार का एक हिस्सा है, इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? वे जहाँ इतने सारे व्यापारियों के चाहे लोन माफ कराया कुछ भी काम करते होंगे, उनकी सबकी एक व्यवस्था है, उनका एक व्यापार संगठन है, सबका है। किसानों का जो मान हमारे टिकैत जी है या कोई और है, ये इसका प्रदर्शन करते रहे, वो धरने देते रहे, सुनवाई होती नहीं। जो सही बात है उन्हें तो मान लो, उन्हें तो सबको दिखाएगा लगा भाई, तो इनकी क्या अन्याय हो रहा। अगर समाज में 2 आदमी किसी को मिलकर पीट रहे हो, तीसरा तो पूछ लगा भाई क्यों पीट रहे, इतना तो इसमें समाज में कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं दिखता। सारे चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे नौकरी मजदूर सरकारी कोई भी है, कोई भी उन्होंने कहता कि लगा इनके किसानों का पेमेंट हो जाना चाह, क्यों नहीं होता भाई? इन्हें ब्याह भी करने हैं, इन्हें अपने खर्चे भी हैं सबके, तो हाँ, परिवार भी चला, कर्जदार होने बैंक को के, अगर आज बैंक वाले को आदेश करता है भाई सब किसान अपने जमा करो, कहाँ तक करेंगे? धरती दे देंगे उन्हें। अच्छा जी, क्योंकि सरकारें तो बोलती है कि हमने 25 रुपये अभी बढ़ा दिए, अभी की बात है। साल में बढ़ाए, क्या साल में बढ़ाए? 5 साल में बढ़ाए, तो कोई माने थोड़ा रखा नो तो हाँ। अच्छा, इससे पहले की कोई ऐसी सरकार थी? सुनिए सरकार ठीक रही, मायावती जी की सरकार ठीक रही, उन्होंने ठीक टाइम पे मिल भी चलवाए, पेमेंट भी करवा, उनकी व्यवस्था ठीक थी, इनसे बढ़िया थी, इनका बढ़िया थी। और अखिलेश वो तभी गई कोई थी, वो तो 2 टुकड़ों में पैसे देते, वो नहीं ठीक थी, वो सही नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुंडागर्दी में भी अलाकरण था, वो तो सही व्यवस्था करनी ही नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि इस सरकार से बढ़िया कहीं ना कहीं राज मायावती जी करके गई है। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, इनकी गुंडागर्दी में सारी जगह अच्छी है, लेकिन किसानों के हक में अच्छी नहीं, किसानों के हक बिल्कुल अच्छी नहीं है जी। एक और भी है, ये हमें 6000 रुपये दे सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जो हमारे गेहूँ उसमें केंद्र में खरीद है, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, हमारा किसी भाविक जो बाजार में, लेकिन हमें हमारी फसल का मूल्य पूरा मिला, नगद मिला। मैं सहानुभूति दान नहीं चाहता किसी का, हमें नगद मिला, हमारी फसल का मूल्य और सही मिला। अच्छा, चलिए मैं एक बात और पूछ लेता हूँ। देखिए, हम गांव-गांव जाते हैं, सर्वे दिखाते हैं, जो भी जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे ही लोग जैसे भी बोलते हैं, हम वो चीज़ वीडियो के माध्यम से अपने चैनल्स पर दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल 24 में चर्चाएं क्या कुछ चल रही है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं जो पहले 24 प्रधानमंत्री इसका लोकसभा का जो चुनाव होगा वो तो भी टाइम है, यहाँ का एमपी का। हाँ, एमपी का लोकसभा का ही तो होगा जो यहाँ का अपने यहाँ का, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहते। अगर इनकी चाहे नहीं भी कुछ नहीं चाहिए, उसके बारे में क्या कहते अभी तो पहले। मैं जब वहाँ किराना साइड में गया तो मैंने वीडियो की, 1-2 लोगों ने बोला कि प्रदीप जी हैं जो पहले रहे हैं, उनको भी टिकट हो सकता है, और कहीं ना कहीं मनीष चौहान को भी हो सकता है बीजेपी से, और गठबंधन की बात करें आरएलडी सपा की तो कहीं ना कहीं इकरा का हो सकता है। इनके अलावा कोई ऐसा नाम है जो कहीं ना कहीं टिकट का दावेदार हो सकता है या फिर जीत भी सकता है? नहीं, ये बाबू हुकम सिंह जी थे, उनकी लड़की को टिकट हुआ था, जो वो हार गई थी, फिर दोबारा टिकट उन्होंने चाहता, दे दिया जाएगा प्रदीप को। प्रदीप तो गांव में आज तक भैंसवाड़ तो के साथ और कितने गांवों में नहीं गया होगा, आगे देखते भी नहीं, ये देखा नहीं है, नहीं आए तक भी नहीं, गांव में नहीं आए, अजय नहीं आए, नहीं कोई नहीं आया गांव में नहीं है। नहीं, ये तो अगर यह लड़ाई जो हम लड़ रहे, धरना दे रहे हैं, हमारे प्रतिनिधियों की तो है, चाहे विधायक है चाहे एमपी है। ये टिकट कहीं का मतलब जो जीत के जा रहे, हमारी वोट लेके जा रहे, वे वहाँ क्यों नहीं रखते भाई? इनके आगे समस्या है, पता नहीं होना है। अच्छा, चलिए मैं आप ही की बात बोल देता हूँ। कहीं ना कहीं टिकट हो जाता है प्रदीप का, तो क्या जीत सकते हैं यहाँ से? जीतने का तो ऊपर लोगों पता जी, मालिक को हमें नहीं पता। हम तो जब नजदीक से आ जाएंगे, जब उन्हें जो ठीक आदमी दिखाई देगा, जब उसे वोट करेंगे।
जो सही लगे। हाँ, जो हमारी लड़ाई को लड़ता होगा। मजबूत। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, जब हमने वोट देकर प्रतिनिधि चुन दिया अपने, चाहे विधायक चुन दिए चाहे MP चुन दिए, काम उनका है, मासिक जाकर विधानसभा में बोल लो चाहे संसद में बोल लो, इनका पेमेंट करो। अगर ये ऐसा फल है, किसानों की आवाज अगर ये ऐसा फल है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते फिर? पेमेंट करवाने में जिम्मेदारी उनकी है, हमारी थोड़ा है। अगर ये मिल सरकार तक प्रशासन तक बाहर जा रहे तो फिर इनका फायदा क्या सरकार का प्रशासन का? कहीं ना कोई भी हो जाए नहीं, इसमें कुछ बात नहीं है जी। मैं उन्होंने क्या था। अच्छा एक सवाल है। हाँ जी जी बोलिए। एक सवाल है कि मजबूत कौन नजर आता है, गठबंधन या फिर बीजेपी? आगे MP अजी तुम तो ज़्यादा होशियार हो रहे। बीजेपी मजबूत है और बीजेपी बढ़िया काम भी कर रही है। गठबंधन का सबका मिलजुली में सबके अलग अलग राय है जी, कोई कुछ करे कोई कुछ यूपी करे। की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।